नमस्कार, मैं विक्रम बजाज फिर से आपके सामने आज। ध्यान दे देश और समाज, खोलूंगा कई नए पुराने राज। कई बार वक्त बदल जाता है पर सोच और विचार नहीं बदलते। कांग्रेस ने आपातकाल में देश को प्रताड़ित किया और आज भी ये आदत नहीं गई। मतलब कि कांग्रेस की डीएनए में ही आपातकाल है। कांग्रेस के खिलाफ बोलने पर आपातकाल में जिस तरह घर तोड़े जाते थे, ठीक उसी तरह कांग्रेस समर्थित सरकार में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का घर ही तोड़ दिया गया, क्योंकि कंगना उनकी सरकार के खिलाफ बोल रही थी। आपातकाल में मशहूर गायक किशोर कुमार जी ने इंदिरा गांधी के समर्थन में गाना गाने से मना किया, तो कांग्रेस ने 3 साल तक आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किशोर कुमार जी के गानों पर बैन लगा दिया। और वर्तमान में ठीक उसी तरह मुंबई यूनिवर्सिटी के थिएटर अकादमी के डायरेक्टर योगेश समन की जबरदस्ती छुट्टी कर दी गई, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी पर कोई ट्वीट कर दिया था। इससे यह सिद्ध होता है कि कांग्रेस कलाकारों से बहुत नफरत करती है, क्योंकि कांग्रेसी खुद ही बड़े कलाकार होते हैं और कंपटीशन बढ़ाने में उनका विश्वास नहीं है। कंपटीशन बढ़ने से नया अध्यक्ष मिलने की पूरी संभावना जो है भैया। आपातकाल में अखबारों में सरकारी सेंसरशिप की वजह से खाली कॉलम छपते थे, जो कांग्रेस में मानवता के खालीपन का विराट दर्शन कराते थे। आपातकाल में कांग्रेस ने जिस तरह जबरन नसबंदी की, ठीक उसी तरह आज भी कांग्रेस मुखर पत्रकारों की जेल बंदी में लगी हुई है। मुंबई में अर्नब गोस्वामी को एक पुराने बंद हुए केस में फंसाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। छत्तीसगढ़ में मांगीलाल अग्रवाल और कांग्रेस सरकारों में कई पत्रकार अघोषित आपातकाल की मानसिक पीड़ा को भोग रहे हैं। आपातकाल में कांग्रेस ने जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी एवं जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े विपक्षी नेताओं को बिना अपराध के 19 महीनों तक जेल में रखा, आज भी कांग्रेस ठीक उसी प्रकार विपक्ष के नेताओं को सत्ता के चाबुक से मार रही है। 1984 में सिखों के नरसंहार में राजीव गांधी के खिलाफ बोलने पर भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा पर मुकदमा करवाकर कांग्रेस ने फिर अपनी तानाशाही प्रवृत्ति दिखा ही दी। कुल मिलाकर जिसकी लाठी उसकी भैंस मानने वाली कांग्रेस की भैंस पक्का पानी में जाएगी। आपातकाल में और आपातकाल के पहले भी जिस तरह इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करते हुए 1 या 2 नहीं, पूरे 48 बार राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया था, उसी आदत को कायम रखते हुए कांग्रेसियों ने राहुल गांधी पर मजाक करने के आरोप में एक पानी की कंपनी के ऑफिस में तोड़फोड़ की, क्योंकि इनकी आंखों का पानी मर चुका है। साथ ही पंजाब में वैक्सीन घोटाले के विरोध में बोलने वालों को भी कांग्रेस ने प्रताड़ना का इंजेक्शन लगा ही दिया। एक बात याद दिला देता हूं, जिस तरह हॉस्टल में रहने वाले बैचलर्स का प्रिय भोजन मैगी और खिचड़ी होता है, ठीक उसी तरह घोटाला कांग्रेस का प्रिय भोजन। जिस तरह आपातकाल में कांग्रेस ने मानवाधिकार के समर्थकों को जेल की काल कोठरी में डाल दिया, ठीक उसी तरह कांग्रेस आज भी मानवाधिकार में विश्वास नहीं करती। इसीलिए दूसरों की दूर, कांग्रेस अपनों के लिए भी सगी नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस राजनीतिक पार्टी नहीं, एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कांग्रेस पार्टी से पूर्व प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव की मृत्यु के बाद उनके शव से भी सौतेला व्यवहार करने वाली कांग्रेस से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। राजस्थान में कांग्रेसी मुख्यमंत्री अपने ही विधायकों का फोन टैप करवा चुके हैं। हालांकि ये कांग्रेस में नया नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी ने भी अपने ही तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर उनके फोन टैपिंग का आरोप लगाया था। सच तो यह है कि लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी तो है, पर कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। अंत में इतना समझ लीजिए कि आपातकाल को काल जरूर लेकर चला गया, लेकिन आपातकाल की आत्मा आज भी कांग्रेस में समाई हुई है, जो समय समय पर अपना रूप दिखाती रहती है। घोटाला, झूठ और बेईमानी की तरह तानाशाही की मानसिकता भी कांग्रेस का सार्वभौमिक सत्य है। धन्यवाद।